प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप हैं राकेश कुमार के साथ। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के रसायन विज्ञान पार्ट से टॉप 25 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन इसमें सही होगा बी। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है 2Mg प्लस O2 2MgO। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया इनमें से बतानी है। कौन सी उष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए जो है उष्मा की जरूरत होती है। उन अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये अभिक्रिया होती है आपकी पहली N2 प्लस O2 प्लस 2NO, और ये है ऑप्शन नंबर 1। समीकरण क्या बनती है? N2 प्लस O2 और इसको ये बनता है 2NO, और इसमें से ये इसको चलाने के लिए 45 किलो कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है। 45 किलो कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएच यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पीएच मान के आधार पर ही विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन रखा जाता है। तो यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, पीएच का मान 7 से अधिक है, इसलिए ये विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, क्योंकि शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धोने का सोडा का सूत्र क्या है? तो देखिए सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और ऑप्शन सही होगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेकिंग सोडा पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ऑप्शन सही होगा ये पहला। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो यह तत्व है जिंक यानी कि Zn। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्लीय लवण इसमें से कौन है? ये पहचानना है कि इसमें अम्लीय लवण कौन सा है। तो अम्लीय लवण है NaHSO4, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, H2SO4 विलयन का पीएच मान है। तो देखिए H2SO4 ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और ये ऑप्शन सही होगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? इस तरह के क्वेश्चनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नहीं करती है तो ये कॉपर है, Cu है, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, तांबे का अयस्क है। तो इसमें तांबे का अयस्क होता है मैलेकाइट। क्या होता है? मैलेकाइट, और इसका जो सूत्र बनता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। CuOH का होल ट्वाइस,
ये है मैलेकाइट तांबे के अयस्क का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताओ। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8 और ऑप्शन सही होगा ये फर्स्ट यानी ए। क्वेश्चन नंबर 13 है C2H6 का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम होता है एथेन और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व होता है पोटेशियम यानी कि के और ऑप्शन सही होगा ये फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 15 है धातु मुद्रा है। तो धातु मुद्रा कौन सी है। कॉपर है धातु मुद्रा, क्योंकि धातु के मुद्रा के निर्माण में कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए से धातु मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है नियान गैस कैसी है। तो नियान गैस एक अक्रिय गैस है और ऑप्शन सही होगा ये पहला। आधुनिक आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण तत्वों का किया गया है किस आधार पे किया गया है। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण करके बनाई गई है, परमाणु क्रमांक और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन सही होगा ये आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 3:1 और ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो ये उभयधर्मी वाला तत्व है ये SN और ऑप्शन सही होगा ये डी। क्वेश्चन नंबर 21 है क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है। यानी कि हल्दी में यदि जो है क्षारक मिला दिया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाता है। तो उसका कलर हो जाता है लाल और भूरा, ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 22 है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना है। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान ये होता है लगभग 5.2 और ऑप्शन सही होगा ये पहला ए। क्वेश्चन नंबर 22 है 22 तो हो गया सॉरी 23 नंबर है लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो इसमें से देखिए ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है और ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है एक समीकरण दी है, ये समीकरण है Fe2O3 + 2Al ये गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो संख्या होती है 2। तो ये थे आज के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 10 विज्ञान के रसायन विज्ञान भाग से। तो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।